नमस्कार, एसआर के न्यूज चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दिन प्रतिदिन राजनीति में ऐसे मोड़ देख रहे हैं। बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में बिंद का समीकरण क्या कह रहा है। बात करें बिंद की चारों सीटों पर, तो जहां रीवा में अभी कांग्रेस की बढ़त है, लगभग 60% उम्मीद है कांग्रेस की जीतने की। वहीं पर सीधी में भी जिस प्रकार से बात की जा रही, लोगों से सर्वे किया जा रहा है, हालांकि अलग अलग टाइप के रुझान सुनने को मिल रहा है। देखा जा रहा था कहीं कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है, लेकिन जो 100% सत्य है और लग रहा है, उम्मीद की जा रही है, उसमें रुझान ऐसा समझ में आ रहा है कि सीधी लोकसभा सीट में बीजेपी हावी रहेगी। और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला है, जिस प्रकार से विगत बीती राजनीति रही है यहाँ सीधी, जबकि बिंद के इकलौते सीधी के चुराहट विधानसभा क्षेत्र के बात की जाए, हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं, लेकिन उस प्रकार से सीधी का विकास ना होना कहीं ना कहीं सीधी को पीछे करता है और कांग्रेस यहाँ पे उस प्रकार से हावी नहीं हो पा रही है। लेकिन बात करें अगर रीवा और सतना की, सतना में जिस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, जहाँ नारायण त्रिपाठी भी अपनी तरफ वोट ले गए हैं, और साथ में बात की जाए गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच टक्कर देखने को मिली। त्रिकोणीय संघर्ष था सतना में, और सतना में जीत का आंकड़ा जो है और जीत का परसेंटेज बहुत कम होगा। लेकिन अगर बात किया जाए किसके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, तो अभी बात करें अगर इस वक्त की, तो अभी जो माहौल समझ में आ रहा है और जो जनता का रुझान समझ में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं अगर बात करें शहडोल में, हालांकि बात करें हमारे सांसद जी की बहुत विरोध हुआ, हिमांशी जी का बहुत विरोध हुआ हमारे वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं कि बातें बहुत होती हैं, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को ही गया है, और हो सकता है अच्छे अंतराल से जीतने की आशंका जताई जा रही है वहाँ पर। लेकिन सबसे टेढ़ी चाल जो देखी जाए सतना लोकसभा सीट की, सतना लोकसभा सीट में हालांकि बातों में कांग्रेस आगे जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से 4 वर्ष के सांसद रह चुके गणेश सिंह, वो 5वीं बार कैसे हार सकते हैं। क्या नारायण त्रिपाठी का रोल इसमें अहम होगा? क्या उनको हराने में उनको मदद मिल सकती है, या ऐसे इनका वोट का ध्रुवीकरण कांग्रेस को फायदा कराएगा या बहुजन को फायदा कराएगा? हमने सारे पहलुओं को समझने का प्रयास किया, ब्राह्मण वोटरों को समझने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य है सतना। ऐसे में कहीं ना कहीं ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र किस पक्ष में जाएंगे। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति विशेष नहीं, पार्टी विशेष चुनाव हुआ, पंजा कमल हाथी, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को पंजा और कमल में ही बांट के रख दिया। हाथी की तरफ वो कम उनका रुझान दिखा, कहीं ना कहीं उसमें दल बदल की भी बात उठी, और ऐसे में जो माहौल क्रिएट हुआ वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में माहौल क्रिएट हुआ। इसमें एक भारी टक्कर है, 19-20 का फासला है। अभी जो परसेंटेज कह रहे हैं, जो लोगों से बात चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सतना में कांग्रेस आगे, लेकिन मतदान की अगर देखेगा इसमें हमारा मत ये कहता है शायद वहाँ बीजेपी हावी है, और सतना जो लोग कह रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस आगे है। लेकिन जो और लोगों से बात हुई, सभी चीज़ों को सुलझाने के प्रयास किया गया, परत परत समझने का प्रयास किया गया राजनीति को, तो सतना में कांग्रेस से ज़्यादा हावी बीजेपी दिखी। हालांकि अंतराल बहुत कम है, अभी 49-51 का अंतराल है, जहां 51% में अभी समझ में जो आ रहा है वो बीजेपी है, और 49% में कांग्रेस है। दोनों के बीच अच्छी टक्कर है। ऐसे में कहीं ना कहीं गणित पेश करती है, 4 तारीख को रिजल्ट आने हैं, उसके बाद सबको सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक 4 में 2-2 की लड़ाई देखने को मिल रही है, 2 कांग्रेस की है, 2 बीजेपी की है, लेकिन अभी भी टक्कर है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है 4 तारीख के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।